पिंकी खुद को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। पिंकी हमेशा से ही ऐसे रहती जैसे वो कहीं की रानी या महारानी हो। ऐसे ही एक दिन पिंकी खाने का इंतजार कर रही होती है। तभी पिंकी की माँ रात का बचा हुआ चावल और सुबह की आलू टमाटर की सब्जी लेकर आती है और पिंकी को देती है। ये देखकर पिंकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खाना खाने से साफ मना कर देती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना। माँ, आपको पता है ना, मैं 5 तरह का खाना खाती हूँ। फिर क्यों आप ये ले आई मेरे लिए? मुझे और भी कुछ चाहिए होता है खाने में। अरे ओ, नवाबों के घर में पैदा नहीं हुई है तू, और ना ही तेरा बाप कोई कोठी या महल छोड़ गया है अपने पीछे तेरे लिए। जो बना है वो चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। माँ, आप मुझसे ऐसे जिद नहीं कर सकती हो, और आप ऐसा खाना मुझे खाने को भी कैसे कह सकती हो? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैंने 5 तरह का खाना ना खाया हो? मेरे लिए आप अभी 5 तरह का खाना बना कर लाओ। मुझे भूख लग रही है और मुझे वही खाना है। सब्जी इतनी महंगी हो रही है और इस महारानी को 5 तरह का खाना चाहिए। यहाँ तो लोग 2 दिन का बासी खाना भी खा लेते हैं, और तू है एक कि जिसके नखरे ही नहीं खत्म होते। देख, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, खाना है तो यही चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलने वाला है। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। माँ, आपका तो हर वक्त ही दिमाग गर्म रहता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपका दिमाग ठंडा हो? एक काम कर, आज तो खाना ही मत खा। बहुत नखरे सूझ रहे हैं ना तुझे। आज तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। कर ले, जितने नखरे करने हैं तुझे कर। बड़ी आई 5 तरह का खाना खाने वाली। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ आपके खाने के लिए। पिंकी की माँ तो 5 तरह का खाना देने से मना कर देती है, लेकिन पिंकी कहाँ ही मानने वाली थी। पिंकी तुरंत बाहर से खाना मंगवाती है, जिसमें कढ़ी, चावल, रोटी, पनीर की सब्जी और दाल होती है, और वो सब पिंकी खा रही होती है। कुछ देर बाद वापस जब पिंकी की माँ उसे खाना पूछने जाती है तो ये सब खाता हुआ देखती है, तो पिंकी की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हो गई तसल्ली? अरे कभी तू मेरी कोई बात ध्यान से क्यों नहीं सुनती है? जरूरी है क्या हमेशा अपनी मनमानी करना? पता भी है बाहर कितनी महंगाई हो रही है, और इतनी महंगाई में तूने बाहर से खाना मंगवा लिया। कितने का आया ये खाना? बहुत सस्ता आया है ये तो, बस 300 में ही आ गया। क्या 300? हे भगवान, इस लड़की ने तो ठान ही लिया कि हमें सड़क पर लाना है। अरे क्यों तू इतना खर्चा करती है? 300 में कितनी सब्जियां आ जाती, कुछ पता भी है? हाँ तो माँ, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। पता नहीं लोग भी कैसे ही जी रहे हैं। अरे जब हर कोई कमा ही इसलिए रहा है कि वो अपना पेट पाल सके। देखो, जब वो अपने मनपसंद की चीज खा ही नहीं सकते महंगाई के कारण, तो वो कमा ही किस लिए रहे हैं? अच्छा है भगवान ने ऐसी सोच बस तुझे ही दी है, वरना मेरा घर तो बर्बाद की राह पर दिख ही रहा है। अगर तेरी जैसी और भी बहुत हो जाती तब तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाती। मैं भी किस मूर्ख को समझा रही हूँ। इसके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, गोबर। कहाँ इसे मेरी कोई बात समझ आने वाली है? हाँ, नहीं आती मुझे आपकी बात कोई भी समझ में, तो समझाते ही क्यों हो? अरे हद है, जब देखो आप सुनाती ही रहती हो। अरे हर इंसान अलग होता है, इंसान की पसंद अलग होती है। पिंकी की अक्सर अपनी माँ से इसी बात के लिए बहस होती रहती थी, लेकिन कभी भी पिंकी को ये नहीं लगता था कि वह गलत है। उसे हमेशा ही अपनी माँ की गलती लगती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पिंकी की माँ सूरज नाम के लड़के से पिंकी की शादी कर देती है। पिंकी शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है और सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। ये देख पिंकी की सास खुश रहती है पिंकी से। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो काफी सारा खाना बच जाता है, और पिंकी वो खाना फेंकने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ पिंकी की सास मनोरमा आ जाती है और बचा हुआ खाना देख लेती है। अरे बहू, इतना सारा खाना, ये इतना सारा खाना कैसे बच गया? माँ जी, जब घर में 5 तरह का खाना रोज बनेगा तो कई बार खाना ऐसे ही बचा करेगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं इसे फेंकने ही जा रही हूँ। बहू, ऐसे खाने का अपमान अच्छा लगता है क्या? इतना ज्यादा खाना वेस्ट क्यों कर रही है? अब क्या करेगी इसका तू? कहीं फेंक तो नहीं देगी? और नहीं तो क्या, अब ये खाना घर में कोई और तो खाएगा नहीं, तो अब आप खुद ही बताओ ना, इस खाने का क्या करूँ मैं? फेंकना तो पड़ेगा ही ना। बहू, कल से अब तू कम ही खाना बनाया कर।
इतना अन्न बर्बाद करना अच्छा नहीं होता। 2 रोटी कम जरूर खा लेंगे, लेकिन अन्न का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। अपनी सास की बात पिंकी सुन तो लेती है, लेकिन मानती नहीं है। पिंकी अब भी वही करती है जो उसका मन करता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से पिंकी 5 तरह का खाना बनाती है। ये देखकर मनोरमा की पड़ोसन काफी तारीफ करती है। अरे मनोरमा, तूने तो बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी बहू मिली है। जो बताओ 5 तरह का खाना बनाती है। वैसे मनोरमा, तू तो अपनी सहेली को भूल ही गई है। लगता है तू मुझे अपनी सहेली मानती ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तू आखिर ऐसा बोल क्यों रही है? अरे मैं तुझे अपने दिल से सहेली मानती हूँ और तू मेरी दोस्ती पे शक कर रही है। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? और नहीं तो क्या। अब तू खुद बता कि आज तेरे घर में इतनी बढ़िया दावत बनी है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। सच में मनोरमा, तूने बहुत ही बुरा किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में कोई दावत नहीं है। दावत नहीं है तो ये अलग अलग तरह का खाना क्यों बनाया है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये तो तूने मेरे लिए बनाया नहीं होगा। अब तू खुद बता, इतना बनाया क्यों है? मैं सच बोल रही हूँ, आज कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरी बहू ने किया है। और पिंकी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इतना सारा खाना मत बनाया कर। आज फिर तूने 5 तरह का खाना बना दिया। तो तू इसमें अपनी बहू को क्यों सुना रही है? तेरी बहू तेरा खाने पीने का इतना अच्छा ध्यान रख रही है। अब तू खुद ही बताना, इतना अच्छा खाना सामने रखा होगा तो भूख लगेगी क्यों नहीं? तेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है, ऊपर से तू उसे सुना रही है। इसी बात का तो अफसोस है कि मेरी बहू बिना कुछ सोचे समझे इतना सारा खाना बनाती है। अरे इंसान का पेट है, सूखी रोटी में ही भर जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा खाने से मन भी भर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा अच्छा खाना खाएं। देख, ये तेरी सोच है, लेकिन तेरी बहू की सोच में जरा भी बुराई नजर नहीं आई मुझे। हाँ, तुझे क्यों कमी लगेगी? आखिर जिस पे बीतती है उसे ही पता चलता है। मनोरमा अब तक अपनी बहू को ऐसे ही कई बार समझा चुकी थी। कई बार तो बहुत प्यार से समझाया था, लेकिन पिंकी एक बार नहीं सुनती है। कुछ दिनों बाद फिर से काफी सारा खाना बच जाता है और जब पिंकी वो फेंकने के लिए लेकर जा रही होती है तो मनोरमा उसे टोक देती है। बहू, इसे फेंकना नहीं है। क्यों माँ जी, ये तो बच गया है ना, अब हम इसका क्या करेंगे? बहू, इसका जो भी करना है मैं वो कल बता दूंगी। मनोरमा के कहने पर पिंकी खाना नहीं फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मनोरमा वही खाना पिंकी को खाने को देती है। माँ जी, ये क्या? कल तो आप इस खाने को फेंकने से मना कर रही थी ना, और अब इस खाने को मुझे खाने को क्यों दे रही हो? ये खाना मैं कैसे खाऊंगी? बहू, तुझे ही तो 5 तरह का खाना चाहिए होता है ना, तो अब से ये बासी खाना तू ही खाएगी। ये भी तो 5 तरह का ही होता है ना। मनोरमा अब हमेशा ही पिंकी को बचा हुआ खाना खिलाने लग जाती है, जिसकी वजह से पिंकी 5 तरीके का खाना खाना छोड़ देती है।